नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। एक बहुत ही अच्छी खबर आज मिल रही है। इंडिया और कतार के बीच में एक टॉपिक को लेकर इश्यू चल रहा है। आपको याद होगा कि हमारे 8 रिटायर्ड नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनको मौत की सजा कतार की एक कोर्ट जो है उन्होंने सुनाई थी। तो अब ये जो केस चल रहा है, इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज हुई है। चीज ये है कि जो हमारे 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सोनल जो है, तो उनके खिलाफ जो केस है उसमें जो मौत की सजा है, तो इस मौत की सजा को फिलहाल ड्रॉप किया गया है। तो एक चीज जो है वो फाइनल हो चुकी है कि ये हमारे जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स जो हैं, तो उनको अब मौत की सजा वहां पर नहीं होगी। अब दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो वहां से हुई कि एक दाहरा ग्लोबल नाम की कंपनी है, राइट। अब दाहरा ग्लोबल कंपनी जो है वो कतार की सरकार कुछ सबमरीन्स खरीदना चाहती है। तो ये सबमरीन्स को लेकर कुछ कंसल्टेंसी देने का काम जो है ये दाहरा ग्लोबल नाम की कंपनी करती है। और हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं वो नेवी में से रिटायर होने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में जॉब के लिए जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। हर देश के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो हमारे ये ऑफिसर जो हैं तो उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई दाहरा ग्लोबल में। अब इन पर यह इल्जाम लगाया गया कि इजराइल के लिए ये लोग काम कर रहे थे, कि इजराइल को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे कि कतारी सबमरीन प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, कैसे चल रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो इस इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया। ना ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इस पर मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं, थरो डिटेल्स जो है वो मैंने शेयर की है। आई एम श्योर आपने वो वीडियोस जो है वो देखे होंगे। इसकी सारी अपडेट्स जो हैं वो अभी तक हमने डिस्कस की है। और एक चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं, एंड दैट इज आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, जिन जिन लोगों ने हमारे, एंड आई एम श्योर आप सब ने, हमारे ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे नेवल ऑफिसर्स जो हैं, तो उनको जब ये सजा सुनाई गई तो हम सब ने प्रार्थना की थी, राइट। हम सब ने ये कहा था कि हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, वहां पर नहीं जा सकते, बट वन थिंग दैट वी कैन डू इज हम इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। इन्होंने हमारे देश के लिए, राइट, अपना जो पीक समय होता है जीवन का, वो हमारी राष्ट्र की सेवा में दिया है। अब इनको ऐसी सजा होती है तो हम सबको एक बहुत ही इट फील्स वेरी बैड। दूसरी जो चीज है वो मैं यहां पर ये ऐड करना चाहता हूं कि इजराइल और कतार के बीच में रिलेशंस जो है वो उतने खराब नहीं है। फिर कतार जो है वो भारत का एक मित्र देश है। तो भारत का कोई आदमी, भारत का कोई सिटीजन जो है वो ऐसे कतार जैसे फ्रेंडली देश में जाकर किसी दूसरे देश के लिए स्पाइंग क्यों करेगा, तो ये भी यहां पर थोड़ा लॉजिकल नहीं बैठता है। एक हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड फॉरेन सर्विस के ऑफिसर जो हैं, तो उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था, और इस आर्टिकल में उन्होंने ये मेंशन किया था कि अभी तक क्या था कि पाकिस्तान के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो उनको ये गल्फ के देशों में, अरबिक देशों में जॉब मिल जाती थी, राइट। लेकिन अब अरबिक देश जो है वो ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं तो उनसे भी मीन्स पहले क्या था कि ये एक नज़दीकी थी उनके बीच में, लेकिन अब भारत के रिलेशंस जो हैं वो इन सारे देशों के साथ काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो भारत के पर्सनल जो हैं हमारे, तो ज्यादा ट्रेंड है, ज्यादा अनुभवी हैं, राइट। तो इनको ही रिक्रूट कर रही है ये जो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज हैं, जो गल्फ देशों में जो ऐसी कंपनीज हैं, जैसे हमने दाहरा के बारे में बात की, वैसी कंपनीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ये बताया जा रहा है कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जानबूझकर हमारे ये ऑफिसर्स जो हैं उनको इस पर्टिकुलर केस में फंसाया है, राइट। तो ये चीज है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस की थी। मैं आपको एक बहुत ही क्विक रिकैप यहां पर दे रहा हूं। लेकिन चलो, अच्छी बात यह है कि हमारी प्रार्थनाएं जो है वो ऊपर वाले ने सुन ली, और ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं तो इनको मौत की सजा एटलीस्ट नहीं होगी, मौत की सजा जो है वो ड्रॉप की गई है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जब से ये केस स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत सीक्रेसी में रहा है, राइट। ये 8 लोग जो हैं हमारे जवान, तो इनको डिटेन किया गया लास्ट ईयर। फिर दोनों सरकारों ने, ना तो भारत की सरकार ने ना तो कतार की सरकार ने इस पर कोई खास डिस्कशन की। देखिए, स्टार्टिंग के टाइम पर तो ऐसा भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा था कि भाई हम कतार के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। और फिर हमारे जो ऑफिसर्स वहां पर थे, हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो है वो भी वहां की यात्रा पर गए थे, नॉट मिनिस्टर टू बी प्रिसाइज, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, तो आई थिंक वो वहां पर गए थे। और जो फीफा वर्ल्ड कप था तो उसके उद्घाटन में इनवाइट किया गया था। तो उस समय पर भी हमने इस मैटर को कतार की अथॉरिटीज के साथ रेज नहीं किया था। तो स्टार्टिंग के टाइम पर भारत की सरकार जो है वो इसको इतना सीरियसली नहीं ले रही थी, थैंक्स टू ए सिस्टर। एक जो हमारे ऑफिसर हैं तो उनकी एक बहन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया, और उसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। एंड एक बार ये चीज़ जो है उनको पता चल गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, इसकी सीरियसनेस, तो उसके बाद जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये भी चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी।
स्टार्टिंग के टाइम पर मींस अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया, तो कुछ महीनों के लिए इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। जनरली क्या होता है कि बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको ही अकेला रखा जाता है, लेकिन यहां पर मामला जो है वो राष्ट्रद्रोह या फिर ट्रीजन का है, स्पाइंग का है, तो इसके लिए शायद उनको अकेला रखा गया हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि जो कोर्ट ऑफ अपील्स है दोहा में, तो इसने जो सेंटेंस है, राइट, जो मौत की सजा है, इसको कम्यूट कर दिया है। और जो हायर कोर्ट है बेसिकली, तो उसने कोई नंबर नहीं दिया है, कोई आंकड़ा अभी नहीं दिया है कि कितने सालों की जेल की सजा होगी। एक चीज कंफर्म हुई है, दैट इज कि डेथ पेनल्टी जो है वो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन कितने सालों के लिए इनको जेल में रखा जाएगा, अभी ये आंकड़ा हायर कोर्ट ने रिलीज नहीं किया है। अब ऑफकोर्स इंडिया की सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर मैटर को कतारी अथॉरिटीज के साथ डिस्कस कर रही है, इसको और नए लेवल पर डिस्कस करेगी। जितनी भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, काउंसिलर असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जा सकता है, वो भारत की सरकार जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर रही है और करती रहेगी। इसी के साथ साथ एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि भारत और कतार के बीच में 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो इसमें यह रहता है कि मान लीजिए कि कोई कतार का सिटीजन है, अब यह कतारी सिटीजन ने भारत में कोई क्राइम किया और भारत की जो कोर्ट है उसने 2 साल की सजा दी, तो ये बंदा जो है लेट्स से 50 दिनों के लिए जेल में रहा, भारत की जेल में, और 2015 के एग्रीमेंट के तहत भारत की सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर बंदे को कतार के हवाले कर देती है, कतार भेज देती थी। तो ये आप समझ लीजिए कि 700 एंड कितने 30 डेज है 2 साल के अंदर, तो इसमें से 50 डेज को माइनस करके बाकी के जो दिन है वो इसको कतार की जेल में गुजारने पड़ेंगे, राइट। तो इस प्रकार का एक एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट बहुत काम आएगा, राइट। मींस सरकार की तो यही कोशिश है कि इनके खिलाफ जो अभी केस है यही ड्रॉप हो जाए, इनको बाइज्जत बरी किया जाए। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो सरकार के पास ये भी ऑप्शन है, 2015 का जो एग्रीमेंट है उसके तहत इनको हम वापस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन दैट इज अवेलेबल, ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो वर्डिक्ट आया है, थर्सडे की बात है, आज जब हम बात करें तो फ्राइडे मॉर्निंग है, तो कल शाम को ही ये जजमेंट जो है वो आया है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हम ऐड करना चाहते हैं, दैट इज के याद है ना COP20 की जो समिट हुई दुबई में, तो इस समिट को अटेंड करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए और उस समय पर कतार के जो राजा हैं तो उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। और कतार के जो राजा है, एमिर जो हैं, उनके बारे में एक अच्छी बात यह बताई जाती है कि जब रमजान का महीना होता है तब वो बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं उनको माफ कर देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इंडिया और कतार के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, मोदी साहब के रिलेशन जो हैं कतार के एमिर के साथ काफी कोडियल, काफी अच्छे हैं, राइट। अब जब ये मीटिंग हुई थी ना दोनों लीडर्स के बीच में, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ट्वीट करके ये कहा था कि उन्होंने जो हमारे 8 लाख जितने इंडियन लोग कतार में काम करते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी है, तो इनके वेलबींग को लेकर उनके साथ जो कतार के एमिर है तो उनके साथ चर्चा हुई। लेकिन इस पर्टिकुलर केस को लेकर किसी भी प्रकार का ट्वीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था। और उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन यही है कि सब्सिडाइज है, अगर आप कोई ऐसी बातें कर देंगे तो फिर वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं या फिर उन पर कुछ बाधाएं जो है वो आ सकती है। तो इट इज बेटर कि ये सारी चीजें ट्विटर पर नहीं लेकिन फेस टू फेस जब मीटिंग हो तभी हो। तो ये एक अच्छा आप कह सकते हैं रैशनल या फिर एक बहुत ही अच्छा तर्क जो है वो यहां पर भारत की सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनाया है। द गवर्नमेंट सेड द डिटेल्ड जजमेंट वाज अवेटेड। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट ने कोई अभी डिटेल्स नहीं दी है कितने सालों की सजा, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो जो लीगल टीम है उसके साथ और इसके साथ साथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स के साथ टच में ही हैं। और जो हमारे एम्बेसडर है कतार में तो इनका नाम है श्री विपुल, तो ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। इसके साथ दूसरे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो भी कोर्ट में थे और जो परिवार के लोग हैं फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस 8 रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स, तो उनको भी वहां पर लेकर गई थी सरकार। तो उनकी मींस वी कैन क्लियरली सी कि अब सरकार जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो सारा सपोर्ट सारी चीजें जो है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल और एक बहुत ही सेंसिटिव नेचर वाला केस है, तो इस पर और कोई कमेंट्स जो है वो करना बराबर नहीं होगा। कतार ने वैसे भारत को काउंसिलर एक्सेस प्रोवाइड करने में पूरी मदद की है, बहुत सारे ओकेजन्स पर काउंसिलर एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करने में कतार ने कोई भी इश्यूज जो है वो क्रिएट नहीं किया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारत और कतार के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है, तो इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान में जो हमारे कुलभूषण जाधव साहब हैं तो उनको काउंसिलर एक्सेस प्रोवाइड करने में भी पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करता था। और ये जो काउंसिलर एक्सेस है ना, इट्स नॉट कि कोई देश हम पर एहसान कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कतार बट आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। इट्स नॉट लाइक कि कोई हम पर एहसान कर रहा है। आपको याद होगा ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं ये गुरपतवंत पन्नून, तो इसका जो पूरा एक मैटर चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, तो इसमें एक निखिल गुप्ता का नाम सामने आया है।
तो ये जो हमारे निखिल गुप्ता हैं, हमारे देश के सिटीजन हैं, और इनको चेक रिपब्लिक की सरकार ने अरेस्ट करके रखा है। तो उस समय पर उस वीडियो में भी मैंने वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस के बारे में बात की थी, और वियना कन्वेंशन जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इस चीज को लगभग सारे देशों ने साइन किया है, और इस वियना कन्वेंशन के तहत इसका जो आर्टिकल 36 है तो उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी फॉरेन नेशनल को अरेस्ट करते हैं तो उस फॉरेन नेशनल को आपको बताना पड़ेगा कि भाई उसके क्या क्या अधिकार हैं। और इसी के साथ साथ वो जो फॉरेन नेशनल है, तो इस केस में इंडिया के सिटीजन्स को गिरफ्तार किया गया है। तो जो हमारी काउंसिलर ऑफिशियल्स हैं, हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं, कतार की एम्बेसी में हैं, राइट, इंडियन एम्बेसी टू कतार में काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, तो उनको अगर ये नेशनल्स को मिलना है, ये हमारे सिटीजन्स को मिलना है, तो ये एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है। इट इज एज पर वियना कन्वेंशन। तो पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं जो इन चीज़ों में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, बट एज फार एज ये वाला केस जो कंसर्न है, तो इस केस में कतार ने कोई भी इश्यूज जो हैं वो क्रिएट नहीं किए। तो दोस्तों, अभी भी ये जो एक लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हुई है। आज भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमें प्रार्थनाएं करनी है, राइट। वी हैव टू प्रे फॉर आवर सन ऑफ द सॉइल्स, कि भाई जल्द से जल्द इनको बाइज्जत बरी किया जाए, और जल्द से जल्द हम इनको वापस लेकर, हमारे देश वापस जल्द से जल्द लेकर आए, और वो अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छा जीवन जिए, और इसी के साथ आई एम श्योर उसके बाद वो फिर से अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लिमिटलेस लीडरशिप नाम का एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है। इट इज अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप। अगर अवेल नहीं किया है तो अवेल कर लीजिए। आज शाम 7 बजे लेक्चर नंबर 7 जो है वो डिलीवर होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ लाइव सेशन ऑफ कोर्स। तो आई होप आई विल सी यू एज क्विकली एज पॉसिबल। 7 बजे ऑन डॉट वी विल स्टार्ट. So don't be late. See you at 7 p.m. tonight and pray for our soldiers. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.